व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम और वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ गाइस। एक लेट संडे मॉर्निंग न्यूज़ आप लोगों के लिए एंड नॉट वन पीस ऑफ न्यूज़। हम थोड़ा सा वीक तो मैंने रिकैप में दे ही दिया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक और बड़ी चीज़ हुई है जो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा था इन सबके पोर्टफोलियो गिर रहे थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं गया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूँ। तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, यहाँ पे आपको क्रिप्टो फाइनेंस ये सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है, ज़रूर नीचे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा, उससे चैनल को एक तरीके का सपोर्ट मिलता है, थोड़ी मोटिवेशन भी बनी रहती है और चैनल भी पुश होता है, तो बहुत अच्छा है, वो एक तरीका हो सकता है थैंक यू बोलने का। बिटकॉइन की बात करते हैं पहले गाइस। बिटकॉइन आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। इसमें एक दो चीज़ें मैं आप लोगों से बोलना चाहता था। अ, अभी जो करंट स्टेज है गाइस, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है बिटकॉइन के लिए। एंड इसमें इसके पास ये जो 42,000 का लेवल है, आप नोटिस करेंगे कि ये जो 200 ये में लाइन आ रही है, इसको ये दो बार टच होके नीचे आ गया है। अगर आप ये दो स्पेसिफिक 2 दिन के कैंडल्स देखो तो वो ब्रेक करना अभी के लिए तो इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये 42,000 का जो लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है मेरे हिसाब से। टेक्निकली अगर बोला जाए तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन में टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं इसलिए थोड़ा सा पर्सनली भी अवॉइड करता हूँ। आई जस्ट अभी तो वी डोंट हैव एन ऑप्शन कि अपने को बस वेट ही करना है, यही एक ऑप्शन है फॉर नाउ। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लॉस में है, व्हाट मैं अभी क्या सजेस्ट करूँगा, बहुत ये सारे जो लोग हैं ना, ये जो मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है, वो लोग चाहते हैं कि आप आपका बिटकॉइन और आपकी क्रिप्टो बेच दो, मेनली बिटकॉइन। तो प्लीज़ अभी मत बेचो मेरा। अगर आप सुनो, क्योंकि मैं भी खुद भी लॉस में हूँ, मैं खुद होल्ड करके बैठा हूँ। व्हाट आई वांट टू चेंज, जो पिछले कुछ दिन से मैं बोलता आ रहा हूँ, इज़ अभी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि आपने पैसा डालो और आपको एक हफ्ते में रिटर्न मिल जाए, वो तो ना होने पाए, मतलब ये मार्केट में तो नहीं होगा। जिन लोगों को भी सो कॉल्ड रातों रात अमीर होना है, ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। ये मार्केट आपको उठा, मतलब दे देगी, उठा देगी, प्रॉफिट दे देगी, पर उसके बाद आपने नोटिस किया है कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मनी 3-4 गुना किया था, बट बिकॉज वो और थोड़ा उसमें ग्रीडी हो गए, अभी वो लोग अपने इनिशियल अमाउंट से भी, कैपिटल से भी वापस नीचे आ गए हैं। ये मार्केट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न देती है ना, वो छप्पड़ फाड़ के देती है। शॉर्ट टर्म में बहुत अनश्योर मार्केट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। तो अब आप पैसा डालना चाह रहे हो, आई थिंक एक तरीके से अभी के लिए कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपका डिपॉजिट नहीं चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, जो मीम कॉइन्स हैं, शिबा कॉइन टाइप की चीज़ें हैं, जिनका कोई ज़्यादा कुछ बेस नहीं है, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं है, उनमें पैसा डालना चाहते हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट गुड। तो ऑल इन ऑल अभी साइडलाइंस पे बैठना बेटर है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन में बेटर होता है कि हम थोड़ा सा बाहर बाहर खड़े होकर देखें कि क्या चल रहा है, इससे पहले कि हम पैसा बस अंधाधुंध फेंक दें। तो अगर अब तक आप डिप बाय करते आए हो, मेरा ओपिनियन ऐसा है, अभी थोड़ा रिलैक्स करो और चार्ट्स की तरफ ज़्यादा देखना बंद कर दो। रिलैक्स और ज़्यादा अभी के लिए पैसा नहीं फेंको, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। लॉन्ग रन में मैं अभी भी बुलिश हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं क्रिप्टो मार्केट कहीं जा रहा है। इसमें अगर हम इलॉन मस्क का ट्वीट देखें, तो इलॉन मस्क भी, उसने एक ट्वीट किया कि द ट्रू बैटल इज़ बिटवीन फिएट एंड क्रिप्टो, ऑन बैलेंस आई सपोर्ट द लैटर। मतलब इलॉन मस्क भी क्रिप्टो को अभी सपोर्ट कर रहा है, वो भी अभी यही बोल रहे हैं। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस एंड प्लस एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलॉन को ये कर दो, इलॉन को वो कर दो, उसका कुछ लेना देना नहीं इस ड्रॉप से। हाँ, उसने इनिशियल आई थिंक 10-11% का जो ड्रॉप था, वो उसके ट्वीट से आया था, अ, पर ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। इसका कुछ उससे लेना देना नहीं है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को डराया जा रहा है वेल्स के द्वारा, जो वेल्स घुसना चाहते हैं इसमें, एंड आई एम श्योर कि ये इस चीज़ का मौका देखकर मोस्टली इन लोगों ने भी लिया होगा, फाइनली वो भी तो बिजनेस ही चला रहे हैं। पर इन जनरल आई डोंट थिंक इलॉन हैज़ टू डू मच। उसका उसका ट्वीट का ऐसा पावर नहीं है कि मार्केट को $500 बिलियन से गिरा है, हिला दे गिरा दे, जो भी आप बोलना चाहो। 1.5 बिलियन से 2 बिलियन कुछ का उनका बिटकॉइन है।
आई थिंक उसकी पूरी कंपनी 30 बिलियन की रेंज में है, तो इतना उसका एक ट्वीट नहीं कर सकता। अगर वो खुद पूरी कंपनी भी बेच दे तो भी इतनी मार्केट नहीं हिल सकती। दैट इज़ वन। सेकेंड गाइज, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बोल रहा था कि बहुत सारे लोग अभी भी नए प्रोजेक्ट्स अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सीखो, मार्केट के बारे में सीख जाओ, अभी भी टाइम है। ये सब प्रोजेक्ट्स में पैसा मत डालो, ये क्विक एक दिन में 100x वगैरह आपको, मतलब आपका बहुत हार्ड अर्नड मनी है। मुझे सुनने में आ रहा है स्टोरीज आप लोगों की कि आप लोगों ने कैसे कैसे पैसा बनाया है, कैसे कैसे जोड़ा है, कितनी कितनी सैलरी पे जोड़ा है। प्लीज़ अपने पैसे की रिस्पेक्ट करो, अगर वो करोगे तो आपका पैसा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप कभी भी अगर आप ऑपरेशन करवाने वाले हो, मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, तो आप ऐसा डॉक्टर नहीं ढूंढते जो कल आया है, कल आया नया डॉक्टर है, ये रिजल्ट भी दे सकता है नहीं भी दे सकता है, इससे मेरी हार्ट सर्जरी करा दो। नहीं, आप बोलते हो जो 15 साल से मार्केट में है, जिसने हज़ारों सर्जरीज की हैं, मार्केट या हॉस्पिटल में है, काम कर रहा है, प्रैक्टिस में है, जिसने हज़ारों सर्जरीज की हो या 100 सर्जरीज की हो, मुझे वो हार्ट डॉक्टर चाहिए, मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, जो इस फील्ड में बहुत टाइम से है। तो कॉइन्स, स्टॉक्स, पैसा डालते टाइम हम उल्टा क्यों सोचें, वही सेम अप्रोच लगाओ। कौन है, बिटकॉइन, इथीरियम, पुराने कॉइन्स यार, लाइट कॉइन, ये सब चीज़ें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी मेरे हिसाब से अभी अपने को सिर्फ बैठ के देखना चाहिए। थोड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी ना, कोई बात नहीं, पर अपना कैपिटल बचा रहेगा। कैपिटल बचा रहेगा तो वी विल लिव टू सी अनदर डे। कैपिटल गया तो फिर वाट लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक करके भी बेच रहे हैं। तो स्पेशली अगर आपकी पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव पावर उतनी नहीं है, तो जस्ट साइडलाइंस पे बैठिए और अभी के लिए आप दूसरे वर्ड्स में तमाशा देखो और वेट करो। जब एक कंफर्म अप ट्रेंड का सिग्नल आएगा या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आएगा, तब आप थोड़ा सोच सकते हो एवरेज अप करने का। मेरे हिसाब से जो एक सिग्नल जिसमें से जो मैं बोल रहा था वो 42,000 वाला ट्रेंड लाइन होगा, उसके ऊपर एक पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए। हाँ, तो मैं कहाँ आ रहा था, देयर हैज़ बिन अनदर स्कैम। बहुत सारे लोगों का डोज कॉइन, बिटकॉइन, ये सब चोरी हुआ है। एक और यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, उनके नाम पे भी एक कोई स्कैमर है। दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल कि हम आपका लॉस रिकवर करवा देंगे वगैरह। तो वो तो चल ही रहा है, वो तो यहाँ मेन वेबसाइट्स पे नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पे भी लाखों का स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। यहाँ पे भी एक $32 मिलियन का स्कैम हुआ है। ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं रग पुल। तो क्या हुआ, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया इन्वेस्टर्स वगैरह से, कट लिए। मैं जब शीबा और ये सब की बात करता हूँ ना, अब बोलते हैं अनोनिमस डेवलपर है ब्रो, डेवलपर है। हाँ, कौन है, किसी की शक्ल पता है क्या? अगर पैसे लेके भाग गया कोई पकड़ सकता है क्या उसको? नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। DeFi 100 नाम का एक फाइनेंस प्रोटोकॉल था, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना, $32 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली लेके भाग लिए। उनके वेबसाइट पे ये लिखा है अब, वी स्कैम्ड यू गाइस एंड यू कांट डू शिट अबाउट इट। हा हा, ऑल यू मून बॉयज, हाँ, जो चांद पे जाना चाहते हैं, हैव बिन स्कैम्ड एंड यू कांट डू शिट अबाउट इट। अब ये बोल रहे हैं कि वो इन्होंने किया है, नहीं किया है, कुछ पता नहीं, बट ऑल इन ऑल इसका मेन, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपको मीम कॉइन में जुआ खेलना है तो ऐसा जुआ खेलो जिससे आप कंगाल ना हो जाओ। 200-300 रुपये, अगर आपका पोर्टफोलियो ही 1000 रुपये का, पढ़ो ही मत। अगर आपका पोर्टफोलियो 5000 रुपये का, 200-300 रुपये आपके पोर्टफोलियो का 2-3% से कम ऐसी चीज़ों में रखो जिसमें ये रग पुल हो सकता है। और ये बहुत कॉमन है, ये कुछ नया नहीं है, ये भी न्यूज़ में आ रहा है। मैं आप लोगों को हर हफ्ते 2 ऐसे चीज़ें शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में। और ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि क्रिप्टो में ना एक तो रेगुलेशन नहीं है अभी, और दूसरा चीज़ों को ना ट्रैक करने का तरीका नहीं है टेक्निकली। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता और उसका असली आईडी नहीं पता और उस असली आईडी के साथ एसोसिएटेड वॉलेट एड्रेस नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं लिखा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कौन है। आपके पास सिर्फ एक वॉलेट एड्रेस है, अननोन कोई बंदा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये हर दूसरे दिन हो रहा है। ये अभी रिसेंटली इंडिया में भी हुआ था, सेफ दुबई वाला किस्सा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका हार्ड एंड मनी है, थोड़ा सीखो मार्केट के बारे में, अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखो, एंड उनके हिसाब से आप आगे जाओ। मैंने शिबा इनू में काफ़ी कुछ थंबनेल में डाला होगा, टाइटल में डाला होगा, बट आप वीडियो देखो तो आपको मेरा ओपिनियन उसमें मिलेगा, क्योंकि थंबनेल और टाइटल में हमेशा क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ और आप लोग नहीं देखते और मुझे गाली निकालते हो, ये कैसे जाएगा इतना। करेक्ट, आई डोंट इवन बिलीव सो, बट वो क्वेश्चन मार्क है ताकि आप एटलीस्ट
अट्रैक्ट होके वो देखो तो, मतलब आप नहीं तो देखोगे नहीं वीडियो में, अगर वहीं थंबनेल में लिख दूंगा शिबा इज़ अ शिट कॉइन, आप देखोगे क्या वो वीडियो? नहीं। बट आप देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियो देखते बोलते हैं हाँ सर आंखें खुल गई। करेक्ट, अगर मैं उसका थंबनेल ऐसा डाल देता। एनीवेज बातें बंद करते हैं, संडे का दिन है। अ फ्रेंचाइज ऑफ डोमिनोज, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये सबके बीच में, और उसके बाद क्विक रैप अप करेंगे। अ फ्रेंचाइज ऑफ मैनी डोमिनोज पिज्ज़ा लोकेशंस इन नेदरलैंड्स, अगर आपको मालूम हो, एम्स्टरडैम, announced today that its workers would have the choice of getting paid in Bitcoin. तो डोमिनोज जो एम्स्टरडैम या नेदरलैंड्स इन दिस केस स्पेसिफिकली द कंट्री, उन्होंने बताया कि डोमिनोज के जो पिज़्ज़ा लोकेशंस हैं, आई थिंक जो मिनिमम वेज के ऊपर बनाते हैं, 270 उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो चूज़ कर सकते हैं कि वो अगर मिनिमम वेज के ऊपर हैं तो वो बिटकॉइन में पे करना पेड चाहते हैं या यूरोज में पे होना चाहते हैं। तो अगर जब ऐसी बड़ी कंपनीज अपना सैलरी क्रिप्टो में देने लगे लोगों को, बहुत सारे NBA के प्लेयर्स हैं जो अपना स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अब लेने लगे हैं क्रिप्टो में, डोज कॉइन में, बिटकॉइन में, वो एक लॉन्ग रन के लिए बहुत बुलिश चीज़ होती है। शॉर्ट रन आई डोंट रियली नो, ठीक है, शॉर्ट रन में आप देखो बिटकॉइन का चार्ट क्या ही दिख रहा है, पर ठीक है 4% अप है बोल रहे हैं, ठीक है फाइन, ऑल दैट फाइन। बट लॉन्ग रन में अभी ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट बिटकॉइन इन जनरल बहुत पॉजिटिव है, टू बी ऑनेस्ट। अब इसमें हम लोगों ने अगर इनफ्लोज और आउटफ्लोज के इक्वेशन भी देखे हों तो कुछ मैनिपुलेशन तो चल रही थी, जितने बिटकॉइन इनफ्लो में आ रहे थे या जितने इथीरियम इनफैक्ट इन दिस केस इनफ्लो में आ रहे थे, उसके आसपास का सेम ही काउंट आउटफ्लो में भी जा रहा था कुछ ही टाइम में, तो थोड़ा मैनिपुलेशन भी था इसमें। इसके अलावा अगर बात करें हम बिटकॉइन स्पेसिफिकली, तो हमें एकदम यहाँ पे क्यों हमें ऐसे इमीडिएट पंप ये क्यों देखने को मिल रहा है, इस टाइप का कैंडल क्यों देखने को मिलता है हमको, आप ये देखो ये टाइप का कैंडल क्यों देखने को मिलता है, ये टाइप का कैंडल क्यों देखने को मिलता है। तो इन दिस केस ये वाला जो कैंडल की मैं बात करूँगा, ये कैंडल क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब बायर्स का ऊपर धक्का देने वाला प्रेशर ज़्यादा है, राइट, जो विक नीचे है। सेलर्स ने प्रेशर बनाया पूरा, बट बायर्स ने बोला नहीं हम खरीदेंगे। और ये कौन खरीद रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, क्योंकि हम जैसे रिटेल वाले तो डर के मारे बेच के बाहर निकल रहे हैं, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, निकल लो, हो रहा होगा क्रैश, अभी कुछ बोल नहीं सकते। पर अगर आप वेट करोगे इस मार्केट में, अगर आप ऐसे सिचुएशन में बिना पैनिक किए वेट करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंड देन वंस अगेन लास्ट चीज़, अगर आप अभी मार्केट में पैसा डाल रहे हो या आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या एंट्री प्राइस होना चाहिए, अभी मेरे हिसाब से शांत हो जाओ, अभी बिल्कुल वेट करो, अभी कुछ ना बेचो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो किसी चीज़ में तो फाइन, आई अंडरस्टैंड कि आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके रखते रहो, उसको USDT में डालते रहो, चाहे उसको अगर आपका डेली का कुछ इनकम चाहिए अपना घर वर चलाने के लिए तो वैसे निकालते रहो, बट ऑप्टिमली USDT में वो रखते रहो। एंड वेट, ऐसे डिप्स के लिए वेट, तो वो ज़रूर आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इन जनरल अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो, प्लीज़ 50-60, कुछ ऑल्ट कॉइन 70% गिरे हैं, मत बेचो। अगर बहुत ही घटिया आपने प्रोजेक्ट ले रखे हैं, अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में मैं भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ही मालूम नहीं है क्या करना है। बट अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, मेरे खुद के इसमें अगर मैं कार्डानो देखूँ, मैटिक फॉर्चुनेटली मैंने बेच दिया था, मुझे नहीं मालूम था ये सब चीज़ों का, तो मैं लकी हो गया उस केस में, बच गया। पर मैटिक मैंने डिप में दोबारा लिया है, बट वो डिप से अभी भी डाउन है मैटिक। तो इधर वेज इसके अलावा एडा, लूना, यूनिस्वॉप, पैनकेक, आपको मेरा होल्डिंग मालूम है, पैनकेक में मैं 60% डाउन चल रहा हूँ यार, अकेले पैनकेक में। तो होल्डिंग पैनकेक इज़ अ गुड कॉइन। प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा वो लॉस मिनिमाइज़ करने के लिए उसको स्टेक कर रहा हूँ, 140% का APY मिल रहा है मेरे को पैनकेक पे। तो अगर मैं 150% एक साल में डाउन नहीं जाता, 150 कैसे जाएगा तो 100% डाउन जाके 0 हो जाएगा ना। तो आई एसेंशियली मतलब मार्केट पूरा क्रैश भी हो रहा हो तो भी पैनकेक पे एक तरीके से पैसा बन रहा है, स्टेकिंग का ये थोड़ा सा फ़ायदा है। तो ये सब एंगल से आप सोचो, मेरे हिसाब से बाहर बैठो, साइडलाइन पे देखो सिचुएशन कैसे प्ले आउट होती है, एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन, आई प्रॉमिस यू। अगर आप होल्ड करते हो ये सब सिचुएशन के थ्रू एंड यू वेट, पेशेंस रखते हो सकता है 2-3 महीना लग जाए, हो सकता है 4 महीना लग जाए, बट अगर पेशेंस रखते हो गारंटी होती है, ऐसे सिचुएशन में गारंटी होती है, क्योंकि इसके बाद लो, जब ऐसा लो और ऐसा पुल बैक आता है उसके बाद जो हाई बनता है वो
हायर हाइज बनते हैं, फिर वो ऐसा फालतू 10-10 15-15% का गेन नहीं होता। तो जस्ट होल्ड कीजिए और अभी ख़रीदारी मत करो, अब थोड़ा सा रुक जाओ। मैं 1-1.5 हफ्ते से बोल रहा था थोड़ा थोड़ा कर लो, अब बोल रहा हूँ रुक जाओ। दिस इज़ इट गाइज, ये आज का वीडियो है। नॉट जस्ट न्यूज़ बट थोड़ा सा मेरा ओपिनियन बहुत ज़रूरी था इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ एज ऑलवेज गाइज। अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को फॉर दीज क्रिप्टो एंड फाइनेंस अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन या कोई स्पेसिफिक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, मैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस प्लान कर रहा हूँ। HDFC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनफैक्ट स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स, इवन डिवीज लैब्स, मदरसन सुमी, रेन, ये मेरे पास अभी कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और कंपनी है जो आप चाहते हैं जिसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं, आई एम ऑल्सो थिंकिंग बाय द वे लास्ट SBI कार्ड्स के बारे में, बट वो थोड़ा नया है तो मैं अभी रुका हूँ उस पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई कंपनी का स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में करूँ, तो ज़रूर वो भी नीचे कॉमेंट्स में छोड़ दीजिए। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। चाओ।